हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आपको सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि भाई इस साल तो पास होना ही होना है, क्योंकि उसके बाद 2023 में इलेक्शन है, शायद सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो 24 तक फिर पेट का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, अब पेपर तो पेट का होने वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी डेट निकलने वाली है। वैसे तो 18 सितंबर की डेट निकली है, 18 सितंबर की। ठीक है, लेकिन बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं बढ़ी तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा भी हो, आप लोग पढ़ाई मन लगा के कीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था आप सभी से कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अभी तक मैंने आप सभी को इस ऐप के माध्यम से उप प्रधानमंत्री पद को पढ़ाया था। ठीक है, अब लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑफकोर्स मुझे पता है कि मैं जो क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ इस ऐप के माध्यम से, आप सभी को उसके बारे में, मतलब उन प्रश्नों के बारे में मुझे 99% पता है कि 99% बच्चे ऐसे हैं जिनको इन प्रश्नों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो आप सभी को बताना है कि लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। देखिए, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जितने लोगों के प्रश्न सही हों प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हमें इन प्रश्नों के बारे में पहले से जानकारी थी। मुझे नहीं लगता किसी को होगी, 10% लोगों को जानकारी होगी इन प्रश्नों के बारे में, बाकी नहीं पता होगी। ठीक है, चलो इससे जुड़े तथ्य पढ़ाते हैं आप सभी को, मतलब बताते हैं, पढ़े तो आप लोग खुद ही लेते हो। भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के नाम का चयन बहुमत प्राप्त दल के द्वारा किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ लोकसभा के गठन में भारतीय लोकतंत्र की एक स्वस्थ व्यवस्था का चलन शुरू किया गया है। ठीक है, इस व्यवस्था में संसद के सभी दलों के अनौपचारिक रूप से समर्थन प्राप्त किया गया है। जिस नाम पर सभी की सहमति बनती है उनका नाम प्रस्तावित किया जाता है। यदि एक से अधिक नाम का प्रस्तावित आता है तो प्रोटेम स्पीकर विधिवत अनुमोदित होने के क्रम के अनुसार नामों को रखता जाता है। ठीक है, इसके बाद साधारण बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता है और परिणाम की घोषणा प्रोटेम स्पीकर द्वारा की जाती है। हाँ, आप सभी को एक बात कहना हम भूल गए कि देखिए, लोकसभा से जुड़े और राज्यसभा से जुड़े प्रश्न तो आते ही आते हैं, तो आप सब इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सीरियस लीजिएगा वीडियो को और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि जब आप सीरियस होंगे लाइफ में पढ़ाई को लेकर, तो तभी आप सक्सेस होंगे। ठीक है, और ऐसे मजाक मस्ती में कर लेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जितने लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात कि आप सब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने जितने भी तक प्रश्न बताए हैं या जितनी भी वीडियो आप मेरे पीछे की भी देखे होंगे, आप सभी सच से दिल से बताइएगा कि कितने लोगों को उसके प्रश्न का उत्तर पता था। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि 99% लोग ऐसे होंगे जो उत्तर नहीं दे पा रहे होंगे। ठीक है, और जिन्होंने दिया होगा वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका निर्वाचन होता है, किसके द्वारा होता है ये बताना है आपको। तो लोकसभा का जब स्पीकर का निर्वाचन होगा तो जाहिर सी बात लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही होगा। व्याख्या है, भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के नाम का चयन बहुमत प्राप्त दल के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा?
राष्ट्रपति द्वारा। जब अभी बताया नहीं कि अगर संसद में ज़्यादा नाम आ जाए लोकसभा में, पहले एक नाम दिया जाता है, लेकिन अगर अधिक सदस्यों के नाम आ रहे हैं तो उस समय प्रोटेम स्पीकर निर्णय लेता है। ठीक है, जब किसी नई लोकसभा का गठन किया जाता है उस समय राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के रूप में केवल उस व्यक्ति को ही चुनते हैं जिससे लोकसभा के सदस्य होने का सबसे अधिक अनुभव होता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है। अगर ये पूछा जाए ना कि प्रोटेम स्पीकर जो होता है लोकसभा का, उसको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो आप सबको याद रखना है कि ये शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? तो किस रूप में? तो आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा और राज्य सभापति एवं अधिष्ठाता होता है। उनका निर्वाचन लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है। ठीक है, वह संसद के सदस्यों में से ही 5 साल के लिए चुना जाता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दे ताकि कार्यवाही में निष्पक्षता बनी रहे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? अब यहाँ आया है कि लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कोई नहीं ग्रहण कराता। ठीक है, क्योंकि आम इंसान के रूप में उसे शपथ ग्रहण करनी होती है तो उसे कोई कराता ही नहीं है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अन्य लोकसभा सदस्यों की ही तरह एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है। मैंने पहले ही बताया था आप लोग भी को सभी को। ठीक है, तो आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। उसका शपथ भी कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा कराया जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ व्यक्तियों को बनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष। ठीक है, तो यह है लोकसभा का श्रेष्ठतम सदस्य होता है। ठीक है, आम चुनाव के बाद जो अल्पकालीन अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का श्रेष्ठतम सदस्य होता है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के रूप में केवल उस व्यक्ति को ही चुनते हैं जिसे लोकसभा के सदस्य होने का सबसे अधिक अनुभव हो। तो प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना। जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं तो वह लोकसभा के ही होते हैं। ठीक है, आप सब पढ़ लीजिएगा, बता देते हैं। लोकसभा स्पीकर का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से ही करती है और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख भारत राष्ट्रपति द्वारा की जाता है। ठीक है, तो आप सब को ये पता होना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा ही प्रमुख सदन है। ठीक है, इनसे प्रश्न आना ही आना है। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है, ये सब आपको पता होगा। पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है। जब लोकसभा के गठन के बाद, ठीक है, तो लोकसभा के विघटन होने पर भी स्पीकर पद पर कार्य करता है। नवीन लोकसभा के चुने जाने पर ही वह अपना पद छोड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? अब लोकसभा का अध्यक्ष है तो वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही देगा ना, किसी और को नहीं दे सकता ना। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा विघटित होने तक होता है। ठीक है, कुछ स्थितियों में वह इससे पहले भी पदमुक्त हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु 14 दिन के पहले इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी आवश्यक है। ठीक है, ये सारी बातें आप सभी याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है,
लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसे किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है? तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा के जो सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत के से संकल्प पारित कर लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा विघटित होने तक होता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में वह इससे पहले भी पदमुक्त हो सकता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु भी मैंने बताया था ना 14 दिन पहले उसे सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी तक मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, और प्लीज़ मेरे वीडियो को पुश करके आंसर ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं अगली बार इससे अच्छे प्रश्न लाऊं, उत्तर लाऊं। ठीक है, तो आप सभी अपना ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में। और अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और हमें गाइड करें कि अगले वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो प्लीज़ बाय बाय, टेक केयर। और अभी लोकसभा से संबंधित बहुत से प्रश्न हैं जिनके मैं उत्तर अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच लाती रहूँगी। तो बी रेडी और बी केयरफुल। बाय बाय, you take care of yourself and bye all, love you।